धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। मसीह में प्रिय जनों, आइए हम प्रभु के हजूरी में चले, कुछ देर उसके वचन पर मनन करें, उससे बातें करें। फिर से नए दिन प्रभु बनाया है, हम सबों के जीवन में जोड़ा है और अवसर भी दिया है, आज के दिन का सुनहरा पल भी दिया है कि हम उसके साथ संगति करें। आज के दिन के लिए जो वचन वो हमें देना चाहता है, उसके वचन पर मनन करें, उसके वचन को लें। सो मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु का हजूरी में चले। सबसे पहले प्रभु का वचन देखेंगे, फिर आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे, फिर हम आपके लिए दुआ करेंगे। आज के दिन के लिए जो वचन प्रभु हमें दिया है वो वचन है कुलोसियों की पुस्तक 3 अध्याय के 2 पद। इसमें लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। क्या लिखा है? पृथ्वी पर की वस्तुओं पर नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। हमें पृथ्वी पर की वस्तुओं पर मन लगाना है, लेकिन इतना नहीं लगाना है कि हमें समय ही ना मिले कि हम स्वर्गीय वस्तुओं पर मन न लगा सके। धन कमाना है, इतना नहीं कमाना है कि स्वर्गीय धन कमाना छोड़ दे। स्वर्गीय धन कमाने के लिए समय हमें ना मिले। यहाँ का धन हमें तबे तक दिखाई देगा, तबे तक हमारे पास रहेगा, हमारा काम आएगा यहाँ की वस्तुएं चीज़ें, जब तक हम यहाँ रहेंगे। एक ना एक दिन सबको प्रभु में सोना है और अनंत जीवन में प्रवेश करना है। हमेशा के जीवन में, युग ना युग के जीवन में प्रवेश करना है। तो उस समय में भी हमें धन की जरूरत है। यीशु ने कहा, जहां तुम्हारा धन रहेगा वहीं तुम्हारा मन लगेगा। पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, यहाँ काई लग जाते हैं, कीड़े बिगाड़ते हैं, चोर सेंध लगा करके चुरा ले जाता है। यीशु ने कहा, स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो, वहां ना काई लगता है, ना कीड़े बिगाड़ता है और ना चोर सेंध लगाकर चुराता है, ना चुराएगा। मेरे प्रियो, प्रभु को समय देना जरूरी है, वक्त देना जरूरी है। प्रभु को समय जरूर दीजिए। हफ्ता में एक दिन प्रभु के घर में जरूर जाइए और दिन का पहला समय प्रभु को जरूर दीजिए। दोपहर में वक्त मिलता है तो जरूर घुटना टेकिए, नहीं तो रात में अपने बिछौने में जाने से पहले प्रभु के सामने घुटना टेकिए। प्रभु के आगे अपने हाथों को फैलाइए, प्रभु से बातें कीजिए, प्रभु के बातों को सुनिए, वचन पढ़िए। ये जरूरी है। ये सब करेंगे तब जा करके स्वर्ग में आपके लिए धन इकट्ठा होगा। इसका मतलब है कि आप पे सिर्फ पृथ्वी के वस्तुओं पर ही नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर भी मन लगा रहे हैं, प्रभु को समय दे रहे हैं। तो सिर्फ यही नहीं बल्कि स्वर्ग में भी धन इकट्ठा कर रहे हैं, जब समय प्रभु को आप पे दे रहे हैं तो। और ये जरूरी है। एक बार फिर से बोलते हैं, यीशु ने कहा, जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन लगेगा। स्वर्ग में आपके लिए कुछ नहीं रहेगा तो आपका मन नहीं लगेगा। लिखा है कि जो प्रभु को जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, वो जो पृथ्वी पर खोलेंगे उनके लिए स्वर्ग में खुलेगा। जो पृथ्वी पर बांधेंगे स्वर्ग में भी बंधाएगा।
आमीन। दोनों जगह जरूरी है। तो सिर्फ है पृथ्वी पर के वस्तुओं पर मन नहीं लगाना है, ध्यान नहीं देना है, स्वर्गीय वस्तुओं पर भी मन लगाना है, ध्यान देना है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। यानी कि प्रभु को समय देना है, प्रभु की मर्जी में जीना है, प्रभु से बातें करना है, प्रभु के शब्द को सुनना है। हर दिन के लिए आपके लिए प्रभु की क्या मर्जी है ये जानना है। यानी कि रोज डेली प्रतिदिन प्रभु के कलाम को यानी कि बाइबल को खोलना पढ़ना है। आमीन। प्रभु वचन के अनुसार आप सबों को ब्लेस करें, इस वचन से आप सबों को आशीषित करें। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आज का दिन आपने बनाया और हमारे जीवन में जोड़ा है। आज का मौसम प्रभु जी, आज का समय, आज का प्रकाश से आप अनुग्रह करें कि हमारे लिए आशीष का हो, हर्ष उमंग का हो, आनंद का हो, खुशी का हो, गुड न्यूज़ का हो, अच्छी खबर का हो, आशीष का हो, बरकत का हो। प्रभु सहायता मदद कीजिए। आपने हमें पूरे रात्रि संभाला है, आज के दिन में प्रभु जी अपने साथ हमें लेकर आया है। धन्यवाद खुदा, आज का दिन सबों के लिए, जितने प्रभु जी इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं उन सबों के लिए आशीष का हो। आपका वचन बोलता है कि सिर्फ पृथ्वी पर के वस्तुओं पर नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर भी मन लगाओ। सो प्रभु जी सबों को प्रभु जी वो अनुग्रह दे, महिमा दे कि सब प्रभु जी स्वर्गीय वस्तु पर भी मन लगा सके। प्रभु अनुग्रह कीजिए, सब आपको समय देने वाला बने, आपसे बातें करने वाला, आपके बात को सुनने वाला, समझने वाला, थामने वाला बने। प्रभु अपने हृदय के पटिया पर लिखने वाला, उसके अनुसार चलने वाला, जीने वाला बने। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए मेरे मालिक के। प्रशंसा करते हैं राजा, आपकी तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। सबों की जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। आज के लिए जो कुछ की आशा आपसे किए हैं उनकी आशाओं को पूरा कीजिए। आपकी स्तुति करते हैं पिता, आप अद्भुत हैं, आप पराक्रमी हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणा में हैं, तरस खाने वाला, शुद्धि लेने वाला आप हैं। जितने दुख दर्द में हैं, तकलीफ में हैं, उनकी शुद्धि लीजिए, उनको संभालिए प्रभु। उनके जीवन में सब कुछ भरपूरी से दीजिए प्रभु। किसी के जीवन में किसी भी बात की, चीज की, भली वस्तु की कमी घटी ना हो, चिंता ना हो, डिप्रेशन, तनाव ना हो प्रभु। किसी के जीवन में कोई उलझने, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। जिनका मन प्रार्थना में नहीं लगता, वचन में नहीं लगता, उनका मन प्रभु जी प्रार्थना में और वचन में लग सके। प्रार्थना के और वचन के उन्हें अनुग्रह दीजिए, आत्मा दीजिए, प्रेम दीजिए। सब प्रभु जी आपसे बातें करें, आपके वचन को सुने और सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि माने भी। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते। मेरे प्रिय वचन बहुत से लोग सुनते हैं, पर वचन उन लोगों के जीवन में ही काम करता है जो सुनकर वैसा ही करते हैं, चलते हैं, बनते हैं। वचन को अपने जीवन में लागू कीजिएगा, तब जा करके आप वचन के पावर को, सामर्थ को देखिएगा, अपने जीवन में काम को देखिएगा। वचन को लागू नहीं कीजिएगा, सिर्फ सुनिएगा, फिर भूल जाइएगा, छोड़ दीजिएगा, तो वचन आपके जीवन में प्रभु का काम प्रकट करने वाला नहीं है। सुनने से कोई फायदा नहीं होगा, उस पर चलने से, उस वचन को अपने जीवन में लागू करने से फायदा होगा, लाभ होगा। प्रभु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु जी, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, आपको आदर देते, आपका सम्मान करते हैं। प्रभु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद खुदा, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, तारीफ हो। मेरे प्रियो, जब यीशु स्वर्ग जा रहे थे तो अपने चेला लोगों से बोले कि मैं स्वर्ग इसलिए जा रहा हूँ अपने पिता के पास
ताकि तुम लोगों के लिए घर बना सकूं। का चीज का घर? सोने का घर। ताकि जब तुम लोग आओ तो उसमें रह सको। मेरे प्रियो, प्रभु के बनाए हुए सोने के घर में वही रहेगा, वही प्रवेश करेगा, वही रहेगा जो इस जीवन में प्रभु की इच्छा में चलेगा, शुद्धता, पवित्रता, खराई के साथ प्रभु के पीछे चलेगा, प्रभु के प्रेम में जिएगा, प्रभु के भय में चलेगा, हर एक परिस्थिति हालातों में प्रभु से लिपटा रहेगा, प्रतिदिन प्रभु के क्रूस को उठा करके चलेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु को समय देगा। आमीन। प्रार्थना करना जरूरी है, वचन पढ़ना जरूरी है, उपवास रहना जरूरी है, प्रभु के भय में चलना जरूरी है, प्रेम में जीना जरूरी है, आज्ञा का पालन करना जरूरी है, विधि नियमों को मानना जरूरी है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना में मन नहीं लगता, वचन सुनने में, पढ़ने में मन नहीं लगता, प्रार्थना करो, लगेगा, क्योंकि ये जरूरी है। यही हमेशा का जीवन देगा, उस घर में ले जाएगा जो प्रभु अपने हाथों से सोने का बनाया है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु, अनुग्रह कीजिए। जिसका जो प्रार्थना विषय हो आपके सम्मुख रखते हैं, सबों के प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए और उत्तर प्रभु हाँ आमीन में दीजिए। धन्यवाद खुदा, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं। मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे अद्भुत खुदा धन्यवाद देते हैं, पराक्रमी प्रभु धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति हो। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नाम में मांगते और कहते हैं आमीन, 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 लॉर्ड जीसस, आमीन।